हेलो बच्चों, आज हम लोग बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। बाजार की परिभाषा तथा वर्गीकरण उसका वीडियो बना दिया गया है, वो भी आपके पास पहुंच जाएगा। हमने बाजार की परिभाषा के बारे में बताया था कि बाजार का अर्थ या इसकी परिभाषा इस तरह हम दे सकते हैं कि बाजार का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं होता है, बल्कि उस समस्त क्षेत्र से होता है जहाँ क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं तथा उनके मध्य एक स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है, जिसके कारण पूरे समस्त क्षेत्र में वस्तु की एक कीमत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर हमने बाजार के वर्गीकरण के बारे में पढ़ाया था कि क्षेत्र के आधार पर, समय के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर, बिक्री की मात्रा के आधार पर। तो उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक है बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले कारक। बाजार का विस्तार मतलब कि इसका अर्थ ये होता है कि किसी वस्तु के मांग में वृद्धि होना। मांग वृद्धि होने मतलब किसी वस्तु के क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या में वृद्धि होना। जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है कि मांग का बढ़ना अथवा किसी वस्तु के क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या का अधिक होना। यदि कोई वस्तु है, यदि उसके क्रेता 1 लाख है, यदि वो 5 लाख हो जा रहा है तो इसका मतलब उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो गई है। यदि उस वस्तु को बनाने वाले 100 प्रोड्यूसर हैं, यदि वो 200 प्रोड्यूसर हो गए तो इसका मतलब कि उस वस्तु का बाजार का विस्तार हो रहा है। क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या का बढ़ना ही हम बाजार का विस्तार कहते हैं, अथवा सरल शब्दों में यह कह सकते हैं कि उसकी मांग में वृद्धि होना। अब हमें समझना होगा कि ये कैसे होता है, वह कौन से कारक होते हैं कि किसी वस्तु का बाजार बहुत अधिक होता है और किसी वस्तु का बाजार कम होता है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि किसी वस्तु के बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। जैसा कि पहला कारक है कि व्यापक तथा नियमित मांग। हम देखते हैं कि कुछ वस्तु ऐसे होते हैं कि हम उसका उपभोग लगातार करते हैं, जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, दाल हुआ, सोना चांदी है, हम इसका रेगुलर यूज करते रहते हैं। तो जिन वस्तुओं में ये नेचर होगा कि उसको हम लगातार यूज करते रहते हैं तो उसका क्या होगा, इसका मतलब कि इन वस्तुओं का मांग हमेशा है। जैसा कि हमेशा हम चावल दाल खाते हैं, ऐसा नहीं आज खाएंगे कल नहीं खाएंगे, हमेशा इसका डिमांड बढ़ना है। तो जिन वस्तुओं की मांग व्यापक तथा नियमित रहेगी उसका माने बाजार अधिक होगा, उस वस्तु के बाजार के विस्तार होने की संभावना अधिक होगी। दूसरा है वस्तु का टिकाऊपन। जो वस्तुएं टिकाऊपन होगी मतलब उसमें टिकाऊ होने का गुण हो, वो अधिक समय तक रह सकती है। उनकी तुलना में जिन वस्तुओं में टिकाऊ का गुण नहीं होता है, अर्थात जल्दी वो नष्ट हो जाते हैं, तो जिनमें टिकाऊ अधिक होगा उनका मांग का बाजार का विस्तार अधिक होगा। जैसे मोबाइल हुआ, हम चावल गेहूं भी कह सकते हैं, स्वर्ण आभूषण भी कह सकते हैं, यानी इनमें टिकाऊपन का गुण होता है। जिनमें टिकाऊपन का गुण होगा उन वस्तुओं के बाजार का विस्तार अधिक होगा। और जो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु होंगे, जैसे दूध, दही, सब्जी, ये शीघ्र नष्ट हो जाते हैं तो इनका बाजार संकुचित होगा। तीसरा होगा वस्तु की पूर्ति। जिन वस्तुओं की पूर्ति में हम मांग के अनुसार आसानी से वृद्धि कर सकते हैं उनका बाजार अधिक होगा, और जिन वस्तुओं की मांग की तुलना में पूर्ति में हम वृद्धि नहीं कर सकते उनका मांग क्या होगा, कम होगा, अर्थात उनका बाजार का विस्तार कम होगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होता है, या जिन वस्तुओं को हम स्टोर कर सकते हैं, अगर मांग बढ़ी तो हम उसको पूर्ति आसानी से वृद्धि कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन वस्तुओं की पूर्ति को हम आसानी से बढ़ा सकते हैं, अगर मांग अधिक हो गया तो उनका विस्तार अधिक होगा। आगे वहनीयता। वहनीयता मतलब होता है किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में आसानी। अगर कोई वस्तु ऐसा है कि उसे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जा सकते हैं तो उन वस्तुओं के बाजार के विस्तार की होने की संभावना अधिक रहती है। जैसे सोने, चांदी, आभूषण, इनका अंतर्राष्ट्रीय मांग होता है, राष्ट्र में तो मांग होता ही, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग होता है।
क्यों? क्योंकि हम आसानी से इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जा सकते हैं। जिन वस्तुओं में वहनीयता का गुण होगा उनकी मांग अधिक होगा। जैसे हम देखते हैं कि ईंट है, बालू है, इनका मांग बहुत अधिक नहीं हो सकता है, एक स्थान से सीमित एरिया में जा सकते हैं क्योंकि इनमें वहनीयता का गुण नहीं है। जिनमें वहनीयता का गुण होगा, आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जा सकते हैं, तो उनका मांग अधिक होगा। आगे स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि। जिन वस्तुओं के विकल्प उपलब्ध होंगे उनका मांग कम होगा, जिन वस्तुओं के विकल्प उपलब्ध नहीं होंगे उनका मांग अधिक होगा, यानी विस्तार अधिक होगा। जैसे हम देखते हैं कि मार्केट में ऐसे बहुत से वस्तुएं होती हैं कि यदि उनकी मांग बढ़ जाती है तो उनकी मांग बढ़ना मतलब कीमत बढ़ना, तो लोग क्या करते हैं कि उसके बदले दूसरे वस्तु का उपभोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में अगर हम ठंडा पेय पदार्थ यूज करते हैं तो हम पेप्सी है, कोक कोला है, थम्स अप आदि का यूज करते हैं, लेकिन यदि इनकी कीमतें बहुत अधिक हैं तो हम नींबू पानी का चीनी डालकर हम सेवन कर सकते हैं, मट्ठे का सेवन कर सकते हैं, लस्सी का सेवन कर सकते हैं, तो हम उनके बदले हम इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, उन वस्तुओं का बाजार संकुचित हो जाएगा और स्थानापन्न वस्तुओं का बाजार बढ़ जाएगा। इसका मतलब जिन वस्तुओं के स्थानापन्न मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे उनके बाजार के विस्तार होने की संभावना कम होती है। फिर आगे शांति व सुरक्षा। शांति व सुरक्षा का मतलब क्या होता है? यदि किसी देश में शांति व सुरक्षा की स्थिति है, अर्थात कोई भी उत्पादक अपनी वस्तुओं को बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज दे रहा है, बीच में कहीं उसके वस्तुओं के साथ कोई लूटमार नहीं हो रही है, कोई चोरी नहीं हो रही है, कोई डकैती नहीं हो रही है, तो इससे क्या होता है? इससे व्यापार को बढ़ावा मिलता है। तो शांति व सुरक्षा भी एक फैक्टर्स होता है जो व्यवसायी और उत्पादकों को चाहिए कि उसके कारण इनकी वस्तुएं आसानी से बिक सकती हैं और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकती है। तो कोई भी विदेशी पूंजीपति या उत्पादक, जो घरेलू हो या विदेशी, वो राष्ट्र की शांति और सुरक्षा के बारे में अंदाजा लगाता है, गेस करता है, क्योंकि तब उसी के आधार पर वह वस्तु का उत्पादन करता है। तो शांति और सुरक्षा के कारण भी बाजार का विस्तार प्रभावित होता है। आगे परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास। अब इसका क्या संबंध है? अगर हमने कोई वस्तु बनाया, हम जहाँ वस्तु बनाते हैं यदि वहाँ से सड़क मार्ग, हवाई मार्ग की सुविधा नहीं है तो वस्तु दूर स्थान तक नहीं जा सकती है। यदि कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, अगर कम्युनिकेशन नहीं है, संचार के साधनों का विकास नहीं है, तो भी वस्तुओं का प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। तो परिवहन और संचार के साधनों के विकास के द्वारा भी वस्तु के बाजार के विस्तार को हम बढ़ा सकते हैं। ये भी एक फैक्टर्स है कि आज तो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया है कि कोई भी वस्तु जहाँ बनती है आजकल हवाई मार्ग द्वारा, स्थल मार्ग द्वारा या सी मार्ग द्वारा भी वस्तुओं को हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान को हम पहुँचा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है जिसके द्वारा वस्तु के बाजार के विस्तार को हम बढ़ा सकते हैं। आगे विज्ञापन तथा प्रचार, अर्थात वस्तु को बनाना ही काफ़ी नहीं है, उसके बारे में उपभोक्ताओं को बताना भी आवश्यक है कि इस वस्तु में ये गुण है, इसके ये फायदे हैं, ये कम कीमत में अन्य उत्पादकों की तुलना में हमारी वस्तु क्यों अच्छी है। तो अपने वस्तुओं को विज्ञापन और प्रचार प्रसार के द्वारा हम अपनी वस्तु की मांग में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसा देखा भी गया है कि वर्तमान में जितना अधिक किसी वस्तु का विज्ञापन और प्रचार प्रसार होता है उस वस्तुओं के मांग बढ़ने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि अधिक से अधिक लोग ऐसी वस्तुओं के बारे में जानते हैं। अन्य भी कारक भी होते हैं, जैसे व्यापार की स्थिति क्या है, कभी कभी अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति होती है, कभी कभी बूम की स्थिति होती है, मतलब वृद्धि की स्थिति रहती है। तो जब मंदी की स्थिति होती है देश में बेरोजगारी आ जाती है, रोजगार के अवसरों का विकास नहीं हो पाता है, तो इसके कारण वस्तुओं की मांग में कमी आ जाती है। जब मांग में कमी आ जाएगी तो वस्तु के बाजार का विस्तार कम हो जाएगा। जब आर्थिक वृद्धि की स्थिति होती है, बूम की स्थिति होती है, बेरोजगारी कम हो जाती है, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, तो इसका कारण इससे क्या फायदा होता है? इससे वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। तो व्यापार की स्थिति पर भी निर्भर करती है कि वस्तु का बाजार का विस्तार अधिक होगा कि कम होगा।
तो ये हुआ बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले कारक। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले कारक को 2 कारक लिखिए, 3 कारक लिखिए। तो इसमें से 8 कारक दिया है, आप कोई भी 2 कारक आसानी से लिख सकते हैं और ये आसान भी है। एक क्वेश्चन बहुविकल्पी आया था कि पेट्रोल का बाजार कैसा होता है, राष्ट्रीय होता है, स्थानीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो पेट्रोल का बाजार अंतर्राष्ट्रीय होता है क्योंकि इसकी जो मांग होती है हर देश में होती है, केवल स्थानीय मांग नहीं होती है, पूरे विश्व में होती है। तो इसलिए पेट्रोल का बाजार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है। आज के लिए यही, इसका नोट्स भेज दिया गया है, आप लोग इसको फिर ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा।